मुंबई से सटे कल्याण रेलवे स्टेशन के पास धुले एक्सप्रेस में गौमांस के शक में की गई बुजुर्ग की पिटाई का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं पुलिस ने अब तक 4 आरोपियों को हिरासत में लिया है। पीड़ित ने रेलवे पुलिस को लिखित शिकायत देकर मामला दर्ज कराया था। बुजुर्ग यात्री की पिटाई के बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वहीं इस मामले पर रेलवे कमिश्नर रविंद्र शिसवे से खास बातचीत की हमारे संवाददाता राहुल शुक्ला ने। कल्याण में 72 वर्षीय बुजुर्ग के साथ मालेगांव जाते हुए उनके साथ कुछ लोगों ने गाली गलौज और मारपीट का मामला सामने आया। पूरा वीडियो जो है सोशल मीडिया पे लगातार वायरल हुआ। इसके बाद से मुंबई की रेलवे कमिश्नर जो है रविंद्र शिसवे जी इस वक्त हमारे साथ में, उन्होंने पूरा एक्शंस लिया, इस पर पूरी कार्रवाई की है। आइए उन्हीं से बात करते हैं। सर, किस जो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है वीडियो और जो व्यक्ति अपने घर की ओर मालेगांव की ओर जा रहा था कल्याण से, उस दौरान उसके साथ एक बड़ा हादसा हुआ है, इस पर पुलिस की तरफ से किस तरीके की कार्रवाई की गई? ये 31 अगस्त को ये वीडियो वायरल हुआ और इस वीडियो में देखा गया कि कुछ यूथ्स जो है लड़के जो है वो एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, मारपीट जैसे कर रहे हैं। और वो शॉकिंग था क्योंकि महाराष्ट्र जैसे स्टेट में इस तरह की वारदातें बहुत कम होती है और होनी नहीं चाहिए। जैसे ये हमारे जहन में आया, उस बाद फिर रेलवे में हुआ है तो रेलवे के बाकी जो जुरिडिक्शन है उनसे हमने बात की और उनसे फिर पता चला कि ये धुले में बहुत ज्यादा वायरल हुआ है और पता चल रहा है कि वो जो व्यक्ति है वो जब कल्याण की तरफ आ रहे थे 28 तारीख की बात है, उस वक्त की वारदात हुई है। हमने इमीडिएटली जो भी धुलिया पुलिस की मदद से उनका एड्रेस ढूंढ निकाला। वो कल्याण में अपने लड़की के पास गए हुए थे। वहां जाके ऑफिसर ने उनको तसल्ली दी, उनको समझाया कि पुलिस एक्शन ले रही है तो आप अपना स्टेटमेंट दीजिए। तो उनको स्टेटमेंट हमने रिकॉर्ड किया और उसके बाद एक ऑफेंस इमीडिएटली उसी दिन शाम के पहले रजिस्टर हो गया था। उसके बाद में धुले टीम भेज के हमने वहां से 3 लोगों को अरेस्ट किया। उसके बाद उनको कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में पेश करने के बाद में उन्हें इनिशियली बेल हुई, लेकिन उसके बाद हमने बिकॉज ये जो बुजुर्ग व्यक्ति थे पहले बहुत ही शॉक में थे, प्लस सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें हो रही थी, बहुत सारी जगह से उनको फोन आ रहे थे, तो एक तरह से आप कह सकते हो कि थोड़े कंफ्यूज डिस्टर्ब ये थे। तो उस वजह से उनका सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट हमने रिकॉर्ड किया और सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के बाद मेनली इस केस की सेंसिटिविटी हमारे पास क्या सबूत है और हमें किस वजह से एक्यूज की जरूरत है, इन चीजों को बहुत अच्छी तरीके से कोर्ट में वापस मंडे को पेश किया। दलील अहमद ने हमने पेश की और हमारी जो सबमिशन है उसको देखकर कोर्ट की तरफ से उनका बेल कैंसिल हुआ और उस बेल कैंसिल होने के बाद में और एक चौथा जो लड़का है वो उसमें अरेस्ट हो चुका है। फोटो जो है, वीडियो जो है, उसके बेसिस पे प्लस बाकी जगह के जो सीसीटीवी है प्लेटफॉर्म्स के, उनको सब लिया गया है और उसमें छानबीन शुरू है और ज्यादा जल्दी जो इसमें और ऑफेंडर्स है उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, उनका रोल डिफाइन किया जाएगा और उनको पर एक्शन होगी। इसमें मैं सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ये मैटर बहुत ही सेंसिटिव था और उसी सेंसिटिवली और सिंसियरली हमने लिया। उसमें इमीडिएटली प्रॉम्प्ट एक्शन रजिस्ट्रेशन की हुई। उसके साथ साथ इसका इन्वेस्टिगेशन जो है बहुत ही क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। इसमें बहुत पुख्ता सबूत इकट्ठा किए जाएंगे ताकि हमारी कोशिश ये रहेगी कि इस तरह की हरकत करने वाले जो है उन्हें कानूनन सजा हो और उसके साथ साथ इस तरह का जो प्रॉम्प्ट एक्शन है इसके वजह से जो इस तरह की बदसलूकी करते हैं और अपनी खुद की एक हाथ एक्शन की वजह से कम्युनल डिसहार्मोनी को भी बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार होते हैं, उनको प्रतिबंध हो, उनको डेटरेंस हो और इसके आगे इस तरह की वारदातें ना हो। आप जैसे मीडिया कर्मियों की वजह से इसमें अफवाहें फैली नहीं, लेकिन फिर भी मेरी सबसे अपील है कि ऐसी चीजें जब होती है तो बहुत बार फैक्ट्स का डिस्टॉर्शन होता है और बहुत बार इसमें, जैसे कि इसमें ये बुजुर्ग व्यक्ति है उन्होंने सुसाइड कर दिया है, इस तरह की बातें आ रही थी और जिसकी वजह से एक बहुत ही इमोशनल सेंटिमेंट बन रहा था
जिसकी वजह से कम्युनल हार्मोनी बहुत डिस्टर्ब हो सकती थी। लेकिन मीडिया कर्मियों के सहायता से हमने इमीडिएट जो भी अपडेट्स है, जैसे ऑफेंस रजिस्टर होने से पहले ही हम लोग अपडेट दे रहे थे और उन अफवाहों पे, जो रूमर्स पे रोक लग गई। लेकिन इसके आगे भी सबको जिम्मेदारी से पेश आना चाहिए, क्योंकि इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन है, हमारे हाथ में इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी आई हुई है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी को प्रॉपरली और रिस्पॉन्सिबली हमें यूज करना चाहिए। और उसी के साथ साथ एक छोटी और अपील है कि कभी भी जहाँ पे हमें लगता है कि गलत चीज अपने हो रही है, तो उस चीज को खुद जाके रोकना कई बार मुमकिन नहीं, कई बार उसी के दूसरे असर नजर आते हैं। लेकिन कम से कम हमारे हाथ में मोबाइल है, तो हमें पहले 100 हुआ करता था, जो 112 है, और हमारे रेलवे के जुरिडिक्शन में 1512 है, 112 एंड 1512। तो उस पर अगर कोई भी जेंटलमैन, सज्जन व्यक्ति एक फोन करके अगर बात की ये इंफॉर्मेशन अगर दे देता है, तो हमारे यहाँ पे 100% बहुत प्रॉम्प्टली एक्शन हो जाता है कि हर चीज को इमीडिएटली अटेंड किया जाता है। इस चीज में वो देखा नहीं गया। आगे कभी भी अगर गलती से हम जहाँ पे, और भले रेलवे के जुरिडिक्शन में हो, रेलवे के बाहर के जुरिडिक्शन में हो, कहीं गलत चीज दिखाई दे, तो आप 112 को इंफॉर्मेशन दीजिए। ये एक जिम्मेदार सिटीजन की, जिम्मेदार नागरिक की पहचान है, और मैं चाहता हूँ और मेरी लोगों से अपील है कि सब एक जिम्मेदार नागरिक बने। सर, जिस तरीके से अफवाहें लगातार फैलाई जाती है, वीडियो जो है डायरेक्टली फॉरवर्डेड किए जाते हैं और उसकी जानकारी नहीं दी थी, कई बार इस तरीके की चीजें से और तरीके की घटनाएं बढ़ती हैं, वायरल वीडियो होते हैं, उसे लेकर क्या अपील करना चाहते हैं? नहीं, यही जो अपील है, बहुत बार, क्योंकि इस चीज में तो सच्चाई थी कि घटना हुई थी, बहुत बार तो गलत, मतलब दूसरी जगह की, दूसरे स्टेट की, दूसरे कंट्री की वो चीजें उसमें और बाकी डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स लगा के फैलाई जाती है। उसके साथ साथ जैसे इसमें ये है कि ये व्यक्ति की किसी ने अपना एक ऑडियो डाल दिया था कि इनके लड़के का फोन आया था और उनकी उसने सुसाइड कर दी है, ये बहुत गलत है। इसका मतलब कोई भी, पहले घटना गलत है, लेकिन गलत घटना को लेकर अगर आप गलत तरीके से अफवाह इंफॉर्मेशन अगर फैला रहे हो, मिस इन्फॉर्मेशन जिसको कहोगे, तो वो भी गलत चीज है, क्योंकि उससे आपका मकसद शायद कुछ अलग है। उस वजह से स्पेशली ऐसे केसेस में कम्युनल हार्मोनी को डिस्टर्ब करने की कोशिश हो रही है, ये दिखाई देता है। तो ये कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है, इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करना। जैसे बदलापुर के केस में जो विक्टिम है उसको लेके एक किसी ने अपने फेसबुक अकाउंट पे ये किया था कि वो लड़की जो है उसकी डेथ हो गई है, उसके मदर ने सुसाइड कर दी है। इसको थाने पुलिस ने उसके ऊपर ऑफेंस रजिस्टर किया, जिसने अपने फेसबुक पे डाला था और बाकी लोग उसको फैला रहे थे, उनके ऊपर कानूनन एक्शन हुई है। तो मेरे ख्याल से अपने ऊपर कानूनन एक्शन होने वाली हरकत किसी को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जैसे इसमें बदसलूकी करने वाले जो लोग हैं उनको कानूनन सजा होगी, वैसे ही आप डिजिटली अगर आपके ऐसी चीजें करोगे जिसके प्रूफ भी डिजिटल होते हैं, उसके प्रूफ भी डिजिटल होते हैं, तो उस वजह से उन चीजों को कल जाके कोर्ट में आपको नुकसान होगा। और इसीलिए कहा कि डिजिटल रिवॉल्यूशन है, जिसको हमें फायदे के लिए, अच्छे चीज के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, गलत चीज के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और एक जिसको रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के साथ में एक रिस्पॉन्सिबल नेटिजन हमें खूब सबको बनना चाहिए। सर, अंतिम सवाल है, इस केस को लेकर अब तक क्या और भी कार्रवाई होगी, और जिन्होंने चीजें की उनका कुछ मोटिव था जिस तरीके की घटना घटी? ये मैंने बताया कि वीडियो, बाकी जगह की सीसीटीवी फुटेजेस, इन सब चीज़ों को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। जैसे इस इन्वेस्टिगेशन में जो भी चीज़ें आएंगी उसके आगे एक्शन 101% होगा, और वही मैं बार बार सबको आश्वस्त कर रहा हूँ। ये बिकॉज ये सब चीज़ें जो कोर्ट में हमें पेश करनी होती है, उस वजह से इसकी जो छोटी छोटी डिटेल्स है उसको शेयर करना लाजमी नहीं। मैं नीड टू नो बेसिस पे कुछ चीज़ें बताऊंगा, और मोटिव और ये सब चीज़ें बिकॉज कोर्ट में हमें रखनी है, उस वजह से उन चीज़ों के बारे में भी मैं यहाँ पे ज़्यादा जिक्र नहीं करना पसंद करूँगा। ठीक।
ये थे रेल कमिश्नर डॉक्टर रविंद्र शिशु जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस तरीके के जो मामले होते हैं उन पर गलत इन्फॉर्मेशन न फैलाया जाए, सही तरीके से जानकारी दी जाए। अगर कोई इस तरीके की चीजें करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। मुंबई से राव शुक्ला, N24 न्यूज।